स्टूडेंट्स अज आप सब तो पहला ये करांगे कि ट्रांसलेशनल मोशन ते रोटेशनल मोशन ये फॉर्मूले किवें चेंज होंदे हैं। ठीक है, मैं लाइन लगाना जिवें देखो ट्रांसलेशन मोशन जी डिसप्लेसमेंट होंदी है। डिसप्लेसमेंट किहड़ी होंदी है एस दे नाल लिखते हैं। ये डिसप्लेसमेंट किहड़ा होंदा थीटा एंगल दे विच मेजर करते हैं डिसप्लेसमेंट रोटेशनल मोशन दे विच। फिर देखो ये वेलोसिटी v होंदे आ, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू एंगुलर डिसप्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। ओके, नैक्सट इज एक्सेलरेशन लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन कहती ए, रोटेशनल मोशन दे विच अल्फा। ठीक है जी, नैक्सट अपने को की है टॉर्क। हुण देखो ट्रांसलेशनल मोशन दे विच फोर्स होंदे आ। हुण फोर्स का रोल रोटेशनल मोशन में कौन प्ले कर रहा है? टॉर्क प्ले कर रही है। ठीक है, टॉर्क फोर्स का रोल टॉर्क ने प्ले करना इन रोटेशनल मोशन। बॉडी की स्टेट चेंज करनी है टॉर्क करेगी। ठीक है, यह फोर्स एफ नहीं करेगी। ठीक है, नैक्सट लीनियर मोमेंटम पी होंदा, ये की होंदा एंगुलर मोमेंटम एल। ठीक है, नैक्सट हूँ जी मैं क्वांटिटी कर लगा। हूँ इनर्शिया कौन मेजर करता? मेजर ऑफ इनर्शिया की है इन ट्रांसलेशन मोशन? मास। हूँ ये मेजर ऑफ इनर्शिया की होएगा? इनर्शिया कि तो मेजर करांगे वो की है जी आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यह मेजर करेगा रोटेशनल मोशन के इनर्शिया। ठीक है, ये बारे अज आप गल करनी है। ठीक है, हूँ आई थिंक तुहानूं क्लैरिटी हुई होएगी। हम देखो जो वर्क डन ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट, वर्क ना रोटेशनल मोशन में होएगा टॉर्क है ना, फोर्स की जगह क्या आना टॉर्क। लीनियर डिस्टेंस ही एंगुलर डिस्टेंस की होएगा थीटा। ठीक है जी, सो इस तरीके तुहाडे फॉर्मूले वेरी कर रहे हैं। हम देखो न्यूटन सैकंड ला क्या फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इतने की आ जाएगा फोर्स जगह क्या आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू पी जगह तो क्या आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, समझ लग रही है? हम पार कि इक्वल होंगी फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये पार कि इक्वल होएगी फोर्स की है टॉर्क, वेलोसिटी की है ओमेगा। ठीक है, आई थिंक तुहानूं हुण कंसैप्ट की क्लैरिटी हो रही होएगी। ठीक है, मतलब सेम वो क्वालिटीज़ हैगियां ने की है कि रोटेशनल मोशन में असीं डिफरेंट मैथड में फाइंड करते हैं, उन्होंने फॉर्मूले डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, बट क्वांटिटी के मीनिंग सेम रहते हैं। ठीक है, लगी समझ? सो इस तरीके ट्रांसलेशन मोशन रोटेशनल मोशन इस तरीके करना है। कुछ नवीं क्वांटिटीज़ नहीं है, बस तुम इन्हों ध्यान ना देखो, कंपेयर करके देखो। जो रोल ये ट्रांसलेशन मोशन प्ले कर रहे हैं उही रोल है जोड़े रोटेशनल मोशन प्ले कर रहे हैं। ये ज़्यादा मास हो बॉडी का वह इनर्शिया ज़्यादा होता है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिहदा जाएगा वह रोटेशनल मोशन में इनर्शिया ज़्यादा होएगा। ठीक है, सो मैं आप कर लगे अज का टॉपिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करने तो पहला आप गल करते हैं, आप बेसिक फॉर्मूला आपको पता फोर्स इज इक्वल टू कि होंदा। मैं इसमें लिख देना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी, हुण इत्थे की आ जाएगा आर आ जाएगा परपेंडिकुलर, इन्हूं मल्टीप्लाई करना ना आर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, एम ए इंटू आर। ठीक है, हुण नैक्सट देखो हुण जिहड़ी एक्सेलरेशन आ इन्हें मैं कि टर्म के लिखना इनू इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन। ये वैल्यू होगी ए इज इक्वल टू अल्फा आर होंदा ना अपने को, ये की आ जाएगा अल्फा आर इंटू आर। देखो की आ गया एम इंटू अल्फा आर स्केयर। ठीक है, इन्हें सही करके लिख देने एम आर स्केयर इंटू अल्फा। ठीक है, हम आर एफ की होंदा अपना तुसीं क्वांटिटी की है टॉर्क। ठीक है, जो टॉर्क जीरो आ ਇਹਦਾ की मतलब आ बॉडी ਜਾਂ की हैगी आ रेस्ट ते है ਜਾਂ रोटेट कर रही है विद यूनीफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तुसी तुहाडी असाइनमेंट
मैं तैयार कर रहा हूँ। एक काम तुसीं भी करना, कले कले चैप्टर की रिवीजन होएगी। रिवीजन के नाल तुसीं की करना, तुसीं हर एक क्वांटिटी का मैनू मीनिंग दसोगे कि हैगी की है। डेली लाइफ मैंने एग्जाम्पल दोगे, जिवें मैं एग्जाम्पल देना तुहानूं डेली लाइफ तुसीं मैनूं एग्जाम्पल देनी कि हैगी की है क्वांटिटी, तुसीं की समझदे जी उस क्वांटिटी तो, की रोल आ रहा फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, कि तुसीं आ फॉर्मूलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ उलझे होए जे, मतलब कि क्यों असीं कर रहे हैं वो चीज़। ठीक है, किसी ना किसी चीज़ का तो मीनिंग हैगा ना, जिहदे वास्ते असीं सब कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हुण देखो टार्क देखो, इनू तुसीं किहदे नाल कंपेयर करना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आ रोटेशनल मोशन दे विच फार्मूला आ गया। ठीक है, यह किहदे च आ गया, ट्रांसलेशन मोशन दे विच जां लीनियर मोशन दे विच। हुण देखो फोर्स आ रोटेशनल मोशन दे विच टॉर्क आ, लगी समझ। अल्फा ये रोटेशनल मोशन विच एक्सेलरेशन आ, लीनियर मोशन विच एक्सेलरेशन ए आ। ते इत्थे जे मास होएगा लीनियर मोशन दे विच मास आ जिहड़ा, हुण रोटेशनल मोशन दे विच जो मास का रोल लीनियर मोशन दे विच हैगा, उहदा रोल कौन प्ले कर रहा, एम इंटू आर स्केयर। एम की मेजर करता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया। जी बॉडी का मास ज़्यादा होंदा, तुसीं कहंदे जी इनर्शिया ज़्यादा, वो अपनी स्टेट इजली चेंज नहीं कर सकती, ज़्यादा फोर्स लगानी पेगी उत्थे स्टेट चेंज करवाउण लई। इस तरह रोटेशनल मोशन दे विच भी असीं इनर्शिया फाइंड करांगे। वो कौन दसदा सानूं इनर्शिया, किहदे तो मेजर कर सकते हैं, एम इंटू आर स्केयर। सो मैं की लिखांगा, मास मेजर्स inertia of body in linear motion in the same way m into r square measures inertia of body in rotational मोशन। ठीक है, सो रोटेशनल मोशन में कौन मेजर करता है, इनर्शिया एम इंटू आर स्केयर। ओके, सो नैक्सट करते हैं आप एक क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ बॉडी inertia of rotational motion of the body. Okay, rotational motion of body is called rotational inertia, rotational inertia or movement of inertia of the body. Okay, so its SI unit is movement of inertia किहदे कोल है, I is equal to m into r square। m की है, तो मैं दसदा, m है बॉडी का मास, पूरे सिस्टम जिहड़ा हैगा उहदा मास। जिवें अपने कोल रिजिड बॉडी है, उहदे कोल पार्टिकल्स हैगे ने m1 m2 m3 डैश 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 mn। उहदा इनर्शिया किवें मेजर करांगे इत्थे, कितना मेजर करांगे, उसका फॉर्मूला लिख लो। सपोज है बॉडी आ, ये एक्सिस से रोटेट कर रही है, ए मूव कर रही है वो राउंड, ए मास m1 आ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ r एक्सिस तो r1, m2 का r2, m3 का r3, इसी तरह mn वो कितना r4 सॉरी mn। ठीक है, किवें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया असीं कैलकुलेट करांगे, साडे कोल फॉर्मूला है I इज इक्वल टू m1 r1 स्केयर प्लस m2 r2 स्केयर प्लस डैश 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 जिन्ने भी तुहाडे मास है इंटू उन्हां दा स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो की बन गया तुहाडा फॉर्मूला, समेशन लगा दी ना, एडिशन वाला समेशन, जदों असीं इदा फॉर्मूला करके लिखते हैं, यही फॉर्मूला इनू इस तरह लिख सकते हैं। समेशन का मतलब हर बार जो आई की वैल्यू तुसीं पुट करनी, फिर प्लस साइन लगाई जाना, 1 पुट की m1 r1 स्केयर प्लस समेशन मतलब एडिशन, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, जिन्ने मास है लगी समझ। हुण ऐसा यूनिट की होएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का,
मास का की होंगे किलोग्राम आर स्केयर, मीटर जो होंगे ना इस यूनिट मीटर स्केयर आ गया, किलोग्राम मीटर स्केयर। सो डिमेंशन फार्मूला तुसीं अपने आप कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं तुहानूं इत्थे एग्जाम्पल करवाउण लगा कि किवें असीं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फस्ट हैगा जी, फस्ट एग्जाम्पल आ देखो, मास आ मेरे को यह हैगा जी 2 किलोग्राम, यह हैगा 3 किलोग्राम, यह हैगा जी 4 किलोग्राम, यह हैगा जी 9 किलोग्राम। ठीक है, ये स्केयर आ मेरे को रेक्टेंगल वांग बन गया बट हैगा स्केयर आ। इस एक्सिस के राउंड तुसीं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना, इस एक्सिस के राउंड ये तुसीं चूज करना टू सॉल्व न्यूमेरिकल। फर्स्ट डिसाइड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके, अबाउट विच एक्सिस यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वेरी करती है वैल्यू, तुसीं इत्थे देखो, इत्थे एक्सिस से तुसीं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे होर वैल्यू होएगी, इत्थे होर होएगी, सेंटर च फाइंड करोगे क्यों होएगी डिफरेंट, तुसीं करके देख लो मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंट होनी, डिफरेंट होएगी। ठीक है, जे एक पक्षी है वो साइड तो लगा ना ऐ रोटेट करते हैं आप ऐ, सेंटर च क्यों नहीं लाते आप, की रीजन है तुसीं मैनूं जवाब दोगे। ठीक है, मैं इत्थे न्यूमेरिकल दस दांगा, वो न्यूमेरिकल तुहानूं सारा आंसर कर देगा कि क्यों इदां हो रहा। यही न्यूमेरिकल देख लेना, ये मिडल दे विच एक्सिस लैके तुसीं उहदी वैल्यू कैलकुलेट करनी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। मिडल दे विच लाया ना डिस्टेंस किन्ने होने, हाफ होने, ये भी 1/2 होना, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। हम सब तो पहले मैं एरे एक्सिस के राउंड कैलकुलेट करके दस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किन्ने मासी का 1 2 3 4 की आ जाएगा m1 r1 स्केयर प्लस m2 r2 स्केयर प्लस m3 r3 स्केयर प्लस m4 r4 स्केयर। डन। हम देखो m1 2 किलोग्राम इंटू इहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना एक्सिस तो कितना 0 आ क्योंकि ऊपर लाई कर रहा प्लस m2 कितना 3 मास, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर क्या सी ना एक्सिस का, इतों यदा कितना डिस्टेंस है 1 प्लस m3 9 किलोग्राम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 1 पूरा स्केयर मीटर होना चाहिए। ठीक है, हम यदा देखो प्लस 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से लाई कर 0, सो कितना आ गया 2 इंटू 0 का स्केयर 0 प्लस 3 इंटू 1 का स्केयर 3 प्लस 9 इंटू 1 का स्केयर 9 एंड 0 कितना गया 12 किलोग्राम मीटर स्केयर। हम देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखो जिवें तुसीं दो वैल्यू कैलकुलेट की हैं, फॉर एग्जाम्पल तुसीं दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते जे। ठीक है, जिवें मैं वो कैलकुलेट कर लेना, हम मैं एक्सिस से करके देख लेना, इनू मान लो ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्स डैश एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्सिस से कितनी वैल्यू आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की 12 किलोग्राम मीटर स्केयर। हम एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्स डैश से करते हैं आप कितना आएगा, तुसीं दसो कितना आएगा। देखो m1 ये कितना हम एक्सिस तो कैलकुलेट करना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ आ वो स्केयर प्लस 3 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना इतो एक्सिस तो कितना डिस्टेंस हाफ आ हाफ मीटर है ना वो स्केयर प्लस 4 यदा कितना डिस्टेंस ये भी हाफ आ प्लस 9 हाफ आ वो स्केयर। ठीक है, कैलकुलेट करोगे की आएगा आंसर, हाफ हाफ कॉमन आ रहा कितना मतलब उसका स्केयर 4 हो गया, अंदर की रह गया 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9 9 प्लस 9 कितना हो गया 18 18/4 कितना आ जाएगा 9/2 किलोग्राम मीटर स्केयर। की वैल्यू ज़्यादा, यदी वैल्यू ज़्यादा कि वैल्यू ज़्यादा,
इस एक्सिस ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪੱਖੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਆ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਆ। ਕਿਉਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ मोर इज़ द वैल्यू ऑफ, ये तो प्रैक्टिकली करके देखो, मोर इज़ द वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतने मोर लिख लो या ग्रेटर लिख लो, जो तुम ग्रेटर भी लिख सकते जी। ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, मोर डिफिकल्ट it will be for a torque to change the state of rotation of the body। rotation of the body, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस आ ਇਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਦਾ। ਕੀ ਹੈਗਾ सिग्निफिकेंस? मीनस की पता चलता ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ, ਕੀ इंपॉर्टेंस है और इसलिए इतने लिख लेना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेस इन लीनियर मोशन, ठीक है। या मैं होर की लिख सकता, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी of a body to oppose any change in its state of rest or state of uniform rotation। ओके, सो ये सारा कुछ इनर्शिया बारे है। हुण देखिए वैल्यू आई दी कितने डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ इनू रिप्रजेंट करते कैपिटल आई के नाल, ठीक है। वैल्यू ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट इज केड़ा एक्सिस है वा, पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेकंड इज ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। थर्ड शेप ऑफ द बॉडी, क्योंकि ने मास डिसाइड करना। फोर साइज ऑफ द बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये मास की होने चाहिए, पॉइंट मास होने चाहिए, की होनी चाहिए पॉइंट मास, ठीक है। जे कि तुहानू रॉड दे देन, ए रॉड आ, ਇਹਦਾ मास एम आ, तुसीं ਇਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो। किवें करांगे ਉਹਦੇ वास्ते फार्मूला आ लगेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी, ठीक है। न्यूमेरिकल करावांगे, तुहानू पता चल जाएगा कित्थे यूज़ करना। तुहाडी असाइनमेंट ये है, तुसीं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सिस्टम। इक्विलेटर ट्रायंगल आ, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर डिस्टेंस आ, मास है 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम। यदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। एक्सिस तुसीं डिसाइड करोगे, इत्थे करना, इत्थे करना, इत्थे करना, ये तुहाडी मर्जी है।
ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ।